हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज हम सीखने वाले हैं उप सह संयोजक यौगिकों का IUPAC नाम, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से 5 नंबर आपको मुफ्त में मिल जाते हैं। वो 5 नंबर आप मुफ्त में कैसे प्राप्त करेंगे वो निर्भर करता है आपकी नॉलेज पे। जैसे कि आपको इसी प्रकार से कोई भी दे देगा, आपको बस शॉर्ट ट्रिक यानी कि इसका नियम पता होना चाहिए। आखिर हम कैसे लिखते हैं नियम, बस 2-3 आप याद कर लो। 2-3 से आप 5 नंबर कंफर्म है कि आप गेन कर पाओगे। जैसे कि इसका नियम जो होता है ना, उसी नियम के आधार पे आप किसी भी ऐसे संकुल यौगिकों का नाम आसानी से IUPAC में लिख सकते हैं। तो वो नियम क्या है, चलिए हम नोट में बताते हैं। पहले किसको लिखना है, आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले किसे लिखें हम। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इसे क्या बोलते हैं। ये हमारा लिगेंड, क्या ये लिगेंड है, इसे बोलते हैं लिगेंड। और ये क्या है, इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु। क्या, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु। अब क्या जानकारी हमें लेना है। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे जो कि ब्रैकेट से बाहर है तो इसे बोलेंगे आयनिक परिसर। क्या, आयनिक परिसर। यहां तक तो आप समझ गए होंगे किसे क्या बोलते हैं। नाम लिखने से पहले आपको पता तो होना चाहिए भाई कौन सा इसमें क्या है, क्या किसका नाम है, कैसे लिखे, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं लिगेंड, और इसे केंद्रीय धातु, और इसे आयनिक परिसर। और इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे इसे बोलते हैं गुरु कोष्ठक। क्या, गुरु कोष्ठक। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या किसे बोलते हैं, ठीक है ना। यदि आपको यहीं पे किनारे कोई और धातु दे दे, जैसे ये तो माइनस वाला है, और यहीं पे कोई प्लस वाला K4 दे दे, पोटेशियम दे दे, सोडियम दे दे, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे भी आयनिक परिसर ही बोलेंगे, उसे भी आयनिक परिसर। तो चलिए हम लोग तो जान चुके हैं इसमें कौन क्या है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी जो कि नामकरण पर। तो नामकरण, तो चलिए इसे इरेज करते हैं हम, और इरेज इसे हम करते हैं। तो नोट में क्या लिखें, चलिए आप हम आपको नोट क्या यही बता करते हैं, पहले किसको लिखना है। पहला लिगेंड हम लोग का पहले नंबर पे आएगा, पहले लिगेंड लिखना है। यदि यहाँ पे कोई धात्विक यानी कि प्लस वाला कोई तत्व हो, जैसे कि पोटेशियम, मान लो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम K2 पोटेशियम है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बाहर है ना, ये मतलब आयनिक परिसर दो है ना, Cl2 आप क्लोराइड लिख दो, डाई क्लोराइड नहीं, आपको केवल इसका नाम लिखना है। क्या नाम है, क्लोराइड। और ये क्या है, डाई पोटेशियम नहीं, क्या, पोटेशियम, केवल नाम लिखना है उसका, ठीक है ना, संख्या नहीं। जो कि अंदर जितने भी होंगे उनका संख्या आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं, आप लोग समझ जाओगे बस कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसे क्या बोलते हैं, लिगेंड, जो कि लिगेंड पहले लिखाता है, पहले नहीं। यदि यहाँ पे ये ना दिया हो तब इसे लिखेंगे। यदि ये मतलब कि ये दे दिया तो ये हम लोग का आयनिक परिसर, तो इसे भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयनिक परिसर, आयनिक परिसर कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, आप तो पता होगा प्लस वाले को पहले लिखते हैं, प्लस वाले को पहले लिखते हैं। तो हमारा ये वाला जो धातु है ये पहले नंबर पे लिखाएगा, पहले इसे लिखेंगे। अब इसके लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इसे लिखने के बाद लिगेंड लिखेंगे, यानी कि दूसरे नंबर पे हम लोग का लिगेंड लिखाएगा। अब लिगेंड के बाद क्या लिखाएगा, अब लिखा है केंद्रीय धातु का नाम, केंद्रीय धातु का नाम तीसरे नंबर पे, किसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। अब लास्ट में जो ऋणात्मक वाला है उसे लिखेंगे लास्ट में, जो कि फोर्थ नंबर पे। अब ध्यान रखिएगा इसमें आपको ये सब लिखते समय ना, यहाँ पे इस केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या जरूर लिखना है, जो कि ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु का नाम लिखने के बाद ही आप लोग ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। मान लीजिए इसका 2 है, 3 है, तो उसको अंकों में नहीं बल्कि रोमन अंकों में, यदि 2 है तो ऐसे लिख देंगे, यदि 5 है तो ऐसे लिख देंगे, कुछ भी हो जाए,
मतलब कि केंद्रीय धातु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या, फिर उसके बाद आयनिक परिसर, इस तरह से हम लोग नाम लिखना सीख जाएंगे। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं आखिर इसका नाम क्या होगा। तो हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं, हाँ किसे क्या बोलते हैं और किसे कब लिखते हैं। अब हम लोग को बस लिखना है और आप समझिएगा कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्या होगा, धनात्मक हमारे पास है, धनात्मक है तो धनात्मक पोटेशियम है। तो हमको पहले पता है कि हाँ भाई पोटेशियम है, तो इसकी संख्या नहीं लिखनी है, केवल पोटेशियम, क्या केवल पोटेशियम। तो पोटेशियम लिखते हैं, पोटेशियम। सॉरी दोस्तों, ये पौ हो गया जो कि पोटेशियम रहेगा, पोटेशियम ये हो गया ना, पोटेशियम तो हो गया ना। अब क्या लिखना है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, लिगेंड। लिगेंड, इसे लिगेंड है तो इसे क्या बोलते हैं, अमोनिया नहीं, इसे बोलते हैं एमीन। लिगेंड का नाम होता है अलग से, उसका नाम परिवर्तन हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, एमीन। एमीन अब कितने बार है ये भी ध्यान तो रखिए, कितने बार है, डाई एमीन, तो लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन। अब इसे एक साथ लिखना है। आप ध्यान रखिएगा सभी जितने भी नाम लिखाएंगे ना यूपीएससी, सबको एक ही में लिखना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, केंद्रीय धातु मतलब कि ये वाला हो गया, आयनिक परिसर, फिर दूसरा लिगेंड था ये भी हो गया। अब किसे लिखना है तीसरे नंबर पे, ये केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को लिखते हैं, कोबाल्ट यहाँ पे हो गया। अब कोबाल्ट का हम लोग क्या सीखे, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है भाई, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है केंद्रीय धातु का, उसी के साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या लास्ट में इसके बगल में लिख देना है और इसे सटा देंगे, एक पास कर देंगे। चलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है उसे क्या मानते हैं, एक्स। और यहाँ पे इसका कितना चार्ज होता है, 2 होता है, और 2 में प्लस 2 इंटू 2, चलिए यहाँ पे 1 होता है, इसका चार्ज कितना होता है 1, और 1 कितने बार है, 2 बार, हो गया। अब प्लस हो गया। अब बताइए इसका तो एक्स मान लिए हैं, अब इस पे कितना होता है, ये एक यौगिक है, क्या है दोस्तों, यौगिक। यौगिक के लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि इस पे चार्ज 0 होता है। अब बताइए यहाँ पे क्या है, Cl2 यानी कि 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन कितना होता है, 1 माइनस में होता है, और कितनी बार है, 2 बार। अब इसे 0 के बराबर आप कर देंगे तो इसे क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो खत्म हो जाएगा, -1 इंटू 2 कितना होगा, -2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब 2 2 कैंसिल यानी x इज इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग को अब क्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया, कितना निकल गया 2। तो हम लोग यहाँ पे अब इसे इरेज करते हैं दोस्तों, अब इसे इरेज करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या मैंने पहले भी बता रखा है वीडियो में, आप वहां से आसानी से देख सकते हो। चलिए यहाँ पे कितना हमने बताया कि रोमन नंबर में, रोमन नंबर 0 का क्या 0 ही लिख देना है, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब क्या लास्ट में चाहे 4th नंबर पे क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड। इसकी संख्या नहीं लिखना है, बस इसका नाम लिखना है, पता तो होगा ही। तो चलिए हम लोग का क्या हो गया, पोटेशियम डाईएमीन कोबाल्ट, कोबाल्टेट। देखिए मिस्टेक हो गया, कोबाल्टेट होता है, क्या होता है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। इसका नाम भी चेंज होता है दोस्तों, केंद्रीय धातु का भी नाम चेंज होता है और इसका भी लिगेंड का भी नाम चेंज होता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, मतलब कि आईयूपीएससी नाम उपसर्ग संयोजक यौगिकों का। इसी प्रकार हम लोग कोई और लेंगे तो यहाँ पे इसी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो इसे लिख दिया हम लोग पोटेशियम डाईएमीन, फिर कोबाल्टेट, इसका ऑक्सीकरण संख्या, फिर लास्ट में क्लोराइड, हो गया। ऐसे लिख लेंगे ना आप लोग आराम से, अच्छे से समझ गया ना। पहले किसे लिखना है, प्लस वाले को, ये प्लस है इसको लिख दिया, फिर लिगेंड को लिखना है, फिर केंद्रीय धातु को लिखना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, फिर लास्ट में ऋणात्मक जो भी तत्व रहेगा क्लोराइन, इसको लिखना है। चलिए हम लोग अब दूसरा कोई लिखते हैं। तो दूसरा कोई आप लोग आराम से कर सकोगे इतना तो उम्मीद है ही।
क्योंकि इतने आसान से आप लोग समझ चुके हो। चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, इस बार हम लोग इसको गायब करेंगे, ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं प्लेटिनम, Pt। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा कोई धातु लेते हैं, क्या लेते हैं, Cn। Cn 6 बार लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, SO4। अब इसे भी आप डरिएगा मत, बहुत ही आसान है, बस आपको नियम क्या ना याद रखना है, नियम। तो नियम क्या समझे हम लोग, पहले किसे लेंगे, यदि यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे, अन्यथा हमारा दूसरा नंबर वाला पहला बन जाएगा और तीसरा नंबर वाला दूसरा बन जाएगा और तीसरा वाला दूसरा। यानी कि आप लोग आसानी समझ चुके हो, यदि प्लस वाला रहेगा तो उसको लिखेंगे, अन्यथा इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, फिर इसके बाद लास्ट में इसे लिखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले किसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे, लिगेंड को। चलिए यहाँ पे साइनेट, इसको साइनेट नहीं, आप यहाँ पे साइनो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, साइनो। और साइनो कितना बार दिया है, हेक्सा 6 बार, यानी लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा साइनो। समझ गया ना, नाम चेंजिंग, इसे भी ऐड कर देना है, हेक्सा साइनो प्लेटिनेट। इसे क्या प्लेटिनम होता है ना, प्लेटिनेट जोड़ देंगे, प्लेटिनेट 8 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, धातुओं में 8 जोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, प्लेटिनेट। क्या हो गया, प्लेटिनेट। इसे ऐड करते हैं, क्या इतना तो हो गया, हेक्सासाइनो प्लेटिनेट। अब प्लेटिनेट का ऑक्सीकरण संख्या भी तो निकालना है दोस्तों। चलिए इसे हम क्या मानते हैं, ये जो रफ का काम है, जो ऑक्सीकरण संख्या निकालना ना, रफ का काम है दोस्तों, इसे मानते हैं एक्स। और साइनो पे कितना होता है, 1 चार्ज, माइनस का 1, तो क्या लिखेंगे, -1 इंटू कितना बार है, 6 बार। अब क्या हमारे पास दिया हुआ है, -2, सरफेस पे कितना चार्ज होता है, -2, तो -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। चलिए एक्स, अब यहाँ पे 6 इंटू 1 तो -6 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। समझ गया, समझ गया ना आप लोग। तो इसको हम लोग ऐड कर दिए -6 और इसे -2। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो x कितना हो जाएगा, -6 -2 -8 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 8 आ गया, 8। तो हम लोग इसे इरेज करते हैं, x का वैल्यू कितना आ गया, 8, यानी 8 को हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं, हो गया 8। अब क्या लास्ट में है सल्फेट, इसका नाम चेंज होता नहीं है, क्या लिखेंगे, सल्फेट। सल्फेट, बस इतना सा ही हम लोग का नियम है। पहले लिगेंड को लिखिए हेक्सासाइनो, फिर धातु को प्लेटिनेट, इसका ऑक्सीकरण संख्या 8 है, और सल्फेट हो गया दोस्तों, सल्फेट लास्ट में हो गया। इसी तरह से हम लोग किसी भी उपसंयोजक यौगिकों का नाम लिख सकते हैं IUPAC में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इसके बाद जो भी आपको संकुल दिया जाएगा, यानी उपसंयोजक यौगिकों का नाम दिया जाएगा, लिखने के लिए आप लोग अच्छा से कर लेंगे, इतना उम्मीद है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। आप यदि किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।